इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मियो नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक चेरी ब्लॉसम टी के पास खड़े होकर कह रही होती है कि उसकी जिंदगी भी इन झड़ती हुई पत्तियों की तरह है। उनमें भी कोई उम्मीद नहीं है और उसे पता ही नहीं है कि खुशियाँ क्या होती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा गम देखे होते हैं। और इसके बाद मियो कहती है कि ये सब कुछ बस तब तक था जब तक कि वो उससे नहीं मिली थी। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है और हमें मियो के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो मियो की छोटी बहन होती है वो उसके ऊपर चाय फेंकते हुए कहती है कि ये बहुत ही बेकार बनी है और जाओ चाय को वापस से बनाकर लेकर आओ। तभी मियो जो होती है वो उससे झुककर माफी मांगती है। अब उसकी मॉम कहती है कि आप जाओ भी और कि झुकने में ही पूरा टाइम वेस्ट करोगी। इसके बाद जब यहाँ से मियो चले जाती है तब उसकी मम्मी और बेटी आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जो मियो है वो उनकी सौतेली बेटी है, क्योंकि जो मियो के डैड है उन्होंने काया की मम्मी से दूसरी शादी करी थी जब मियो की मम्मी की डेथ हो गई थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनके घर में एक तात्सुई नाम के आदमी आते हैं जो कि मियो के डैड से मिलने के लिए आए होते हैं। तभी तो मेड जो होती है वो आपस में बात करने लग जाती है और वो कह रही होती है कि शायद वो मैरिज का प्रपोजल लेकर आए हैं, क्योंकि जो उनकी दोनों बेटियां हैं वो शादी के लायक हो गई हैं। और वो आपस में बात करते हुए कह रही होती है कि मुझे लगता है कि जो मास्टर है वो पहले काया की शादी करेंगे। और जो मियो होती है वो पीछे खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रही होती है। तभी यहाँ पर इन मेड्स की हेड आती है और वो इन दोनों को डांटने लग जाती है और कहती है कि बातें कम करो और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। तभी हमें यहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि मियो के पास आता है और उस लड़के का नाम कोजी होता है। जो कोजी है वो मियो को बहुत ही ज्यादा अच्छा मानता है और वो हमेशा उससे कहता है कि वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो उसका ख्याल रखना चाहता है। अभी दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं तभी जो कोजी होता है वो मियो को खाने के लिए कैंडी देता है। मियो को वो कैंडी बहुत ज्यादा पसंद आती है। तब कोजी उससे कहता है कि अगर उसको पता होता कि मियो को ये कैंडी इतनी अच्छी लगेगी तो वो हमेशा उसके लिए कैंडी ही लेकर आता। अब जो मियो होती है वो कोजी से कहती है कि तुम हमेशा मुझे बचाते हो और उसको थैंक यू बोलती है। और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है। जो काया होती है वो अपने डैड से नए कपड़ों के लिए जिद कर रही होती है और उसके डैड उसको नए कपड़े दिलाने के लिए मान भी जाते हैं। तभी जो मियो होती है वो यहाँ से खाने के बर्तन ले जा रही होती है। तब उसके डैड मियो को रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि आज दिन भर उसने क्या किया। तब मियो उनको बताती है कि वो घर के काम कर रही थी। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि कल तुम कहीं भी नहीं जाओगी और घर में ही रहोगी। अब रात में जब मियो सो रही होती है तो वो सोचती है कि मेरे डैड ने हमेशा मुझे सर्वेंट की तरह ही तो रखा है और मैं आज तक कभी इस घर की चार दीवारियों से बाहर नहीं गई हूँ, तो आज उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों बोला कि घर में ही रहना। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो मियो होती है वो किचन में काम कर रही होती है। तभी जो काया होती है वो यहाँ पर अपनी मदर को ढूंढते हुए आती है। अब वो मियो को देखती है तो उसके गाल पर कुछ काला लगा हुआ होता है। अब जो काया होती है वो ये देखकर बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है और उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि तुमने वैसे ही हमारी फैमिली की इज्जत बहुत ज्यादा गिरा रखी है और अपने आप को थोड़ा साफ कर लेना जिससे आने वाले मेहमानों के सामने हमारी इंसल्ट न हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मियो होती है वो यार्ड में सफाई कर रही होती है। तभी कोजी यहाँ पर आता है और उसने वेस्टर्न कपड़े पहन रखे होते हैं। मियो उसकी तारीफ करती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब कोजी उसको बताता है कि वो उसके डैड से बात करने के लिए आया है और जो कोजी है उसको देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है। इसके बाद जो एक सर्वेंट होती है वो यहाँ पर मियो को आकर बताती है कि उसको उसके डैड बुला रहे हैं। अब जो मियो होती है वो यहाँ से अपने डैड के पास जाने के लिए निकलती है और वो रास्ते में एक मिरर को देखकर खुद को ठीक कर लेती है और वो जाते हुए सोच रही होती है कि जो कोजी है शायद वो उसके लिए रिश्ता लेकर आया है, लेकिन वो ये भी सोचती है कि वो बहुत ज्यादा अनलकी है और इतना अच्छा कुछ उसके साथ तो नहीं हो सकता। अब वो रूम के बाहर पहुंच जाती है और परमिशन लेकर कमरे के अंदर जाती है। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए और इस घर का एक नया हेड चुन लेते हैं। और वो कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि कोजी का रिश्ता अपने घर की बेटी के साथ करते हैं। और वो यहाँ पर बताते हैं कि वो कोजी का रिश्ता काया के साथ करना चाहते हैं। मियो को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन जो मियो थी वो पहले से ही सबके लिए रेडी थी, क्योंकि उसको पता था कि उन लोगों ने उसको हमेशा से ही सर्वेंट की तरह ट्रीट किया था और वो लोग उसके साथ इतना अच्छा तो नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी जो मियो के डैड होते हैं वो उससे कहते हैं कि कल तुम यहाँ से शादी करके जा रही हो और उन्होंने उसका रिश्ता कियोदा फैमिली के बेटे कोयोका कियोदे के
साथ तय किया है और जो काया और कोजी है वो इसी घर में रहकर इस फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। अब जो काया है वो बहुत ज्यादा हंस रही होती है और वो उसको बताती है कि कियोका का इससे पहले और भी फियांसे रही हैं, लेकिन कोई भी नहीं टिक पाई और मुझे देखना है कि तुम उसके साथ कब तक टिक पाती हो। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि जाकर अपनी पैकिंग कर लो और कल ही तुम्हें कियोदा फैमिली के लिए यहाँ से निकलना है। अब कोजी बाहर आकर देखता है कि जो मियो है वो बारिश में खड़ी हुई है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि जो कोजी है वो अपने डैड से इस बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन कोजी ने अपने डैड के प्रेशर में आकर इस शादी के लिए हाँ बोला होता है। और जो मियो होती है वो अपनी मॉम के चेरी ब्लॉसम के ट्री के पास खड़ी होती है और वो याद कर रही होती है कि कैसे उसको इस जहाँ पर आकर सुकून मिलता था, लेकिन अब वो यहाँ पर वापस से नहीं आ पाएगी क्योंकि अब वो तो यहाँ से जा रही है, इसलिए वो अपनी मॉम को थैंक यू बोलती है। तभी यहाँ पर कोजी आकर मियो से माफी मांगता है और वो उससे कहता है कि मैं अपनी कायरता पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तब मियो उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और ये मेरा ही बैड लक है, हो सकता है जिससे मेरी शादी हो रही है मैं उसके साथ ही खुश रहूं। तब कोजी उससे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ खुश देखना चाहता था और वो उसको अपने दिल की बात बता ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर काया आ जाती है और वो कोजी को अंदर बुलाने लग जाती है। अब जो मियो है वो जाने से पहले यहाँ से कोजी से थैंक यू बोलती है और उसका इतना ज्यादा ख्याल रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। अब रात में हमें दिखाया जाता है जो मियो होती है वो अपने सामान की पैकिंग कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास बस 2 ही ड्रेसेस हैं और एक टूटी हुई कोम है, क्योंकि उनके घर वालों ने उसकी मॉम का सभी सामान घर से फेंक दिया था और उसके पास बस यही बचा था। तभी यहाँ पर एक सर्वेंट आती है और वो उसके लिए नया किमोनो लाई होती है जो कि उसके डैड ने उसके लिए भेजा होता है। और जो मियो होती है वो ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि इससे पहले उसके डैड ने उसको कभी भी कुछ नहीं दिया था। और जो सर्वेंट होती है वो थोड़ी चिंता जताते हुए उसको रास्ते के लिए खाना भी देती है और वो उसको बताती है कि आपकी जिससे शादी हो रही है मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा क्रूर है और आज तक उसकी बहुत सारी फियांसे रही हैं जो कि उसके साथ टिक नहीं पाई हैं। और वो उससे कहती है कि आप अपना ख्याल रखना। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अब जो मियो होती है यहाँ से वो कूदो फैमिली के लिए निकल जाती है और इसके बाद हमें फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जा रहा होता है कि कैसे मियो के डैड ने दूसरी शादी की और फिर काया हुई। काया के होने के बाद सभी लोग उसको भूल गए और उसको एकदम नौकरों की तरह ट्रीट किया जाने लगा। उसके डैड ने उसकी मॉम की सारी चीजें इस घर से निकाल दी और बाद में चेरी ब्लॉसम का टीवी कटवा दिया जो कि उसकी मॉम का था। मियो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मियो होती है वो कूदो परिवार के घर पहुंच जाती है और यहाँ पर मियो का एक यूरी नाम की सर्वेंट वेलकम करती है और वो इसके बाद उसको कियोका से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। यहाँ पर जो यूरी होती है वो उसको झुककर ग्रीट करती है और वो उससे कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे काइंडली ट्रीट करेंगे। तभी जो कियोका होता है वो टर्न होता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम कब तक ऐसे ही झुकी रहोगी। अब जो यूरी होती है वो मियो को उठने के लिए बोलती है। जैसे ही मियो कियोका को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि जो कियोका है वो मियो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अब उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।